Hello students, in today's class we are going to learn 4th standard English lesson number 17, that is no formalities please part 2. So students, आज ही किसी स्टूडेंट ने यहाँ पे आप में से ही किसी ने कमेंट किया है, नाम नहीं याद है मुझे, कि पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों ही चाहिए। पार्ट 1 अपलोडेड है, पार्ट 2 मैं अभी कर रही हूँ, ठीक है। ओके, सो डाइजेस्ट का ही है, चलिए देखते हैं फटाफट। बीम्ड मीन्स स्माइल्ड विद प्लेजर। क्रेडिट, देखो बीम्ड का मतलब क्या होता है, स्माइल करना, खुशी के साथ में, बहुत ही खुश होना। क्रेडिट यानी प्रेज और ऑनर, तारीफ़ करना किसी के सम्मान में या फिर सम्मान, ऑनर। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको ये अच्छे से आएगा तो ही आप लेसन समझ पाओगे। क्वेश्चन कभी कभी आता है जो आप टफ वर्ड्स नहीं समझ पाते, इसलिए आप आंसर नहीं लिख पाते। दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न टफ वर्ड्स मीनिंग। ओके, दैट्स वाई आई एम एक्सप्लेनिंग इट। अराउज्ड मीन्स मेड समबडी हैव अ पर्टिकुलर फीलिंग और एटीट्यूड। इसका मतलब क्या होता है, किसी पर्टिकुलर थिंग के लिए फीलिंग होना या कोई एटीट्यूड। अपील का मतलब क्या होता है, टू मेक अ सीरियस और फॉर्मल रिक्वेस्ट, सीरियस या फॉर्मल रिक्वेस्ट, उसको बोलते हैं अपील करना। डैम्पेन मीन्स टू मेक फीलिंग्स स्पेशली ऑफ एक्साइटमेंट और एन्जॉयमेंट लेस स्ट्रॉन्ग। तो डैम्पेन का मतलब क्या होता है कि कोई फीलिंग स्पेशली एक्साइटमेंट या एन्जॉयमेंट, मतलब यहाँ पे होना, या फिर कम स्ट्रॉन्ग कम होना, ठीक है। कन्वे मीन्स टू एक्सप्रेस अ थॉट फीलिंग और आइडिया टू अनदर। चलो आगे देखो। अभी कीन का मतलब इंटरेस्टेड और ईगर, किसी चीज़ के बारे में उत्सुक होना। ऑब्जर्व यानी टू ओबे अ लॉ, रूल। ओके। अर्ज यानी टू स्ट्रांगली एडवाइज समवन टू डू अ पर्टिकुलर थिंग, किसी को एडवाइस देना किसी भी काम को करने के लिए। वाओ मीन्स, हम बोलते हैं ना वाओ, ये हम अपनी खुशी दिखाते हैं या सरप्राइजमेंट दिखाते हैं, ये हमारा एक्सप्रेशन होता है। बॉर्डम का मतलब क्या होता है, द स्टेट ऑफ फीलिंग टायर्ड एंड इम्पेशेंट बिकॉज यू हैव नथिंग इंटरेस्टिंग टू डू, कुछ करने के लिए है नहीं तो कैसे हम बोर हो जाते हैं ना, वो फीलिंग टायर्ड दिखाना, एकदम टायर्ड हो जाते हैं वैसा। एट अ स्ट्रेच मीन्स लगातार, कंटिन्यूसली। अबाइड बाय मीन्स टू ओबे अ डिसीजन और रूल, किसी डिसीजन या रूल को ओबे करना, उसका पालन करना। आ जाते हैं फटाफट क्वेश्चन आंसर पे। मिसेस देसाई मेड द प्रिंसिपल डैश मिस्टर विजय पाटिल। तो ये आपका ये क्या है, पैसेज है, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे है। तो देखो दिया गया है, द प्रिंसिपल वॉज वेरी हैप्पी विद मिसेस देसाई, ट्रू। द प्रिंसिपल डिसाइडेड नॉट टू अलाउ द स्टूडेंट्स टू टेक होमवर्क होम द बुक्स, फॉल्स। द प्रिंसिपल सेंड द स्टूडेंट्स लेटर टू द लाइब्रेरियन, ट्रू। तो आप देख सकते हो लास्ट वाला फॉल्स है। नेक्स्ट देखते हैं, वीडियो पॉज करके आंसर लिखते जाओ फटाफट वर्कबुक में। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। यहाँ पे देखो दिया गया है 1 डे 1 वीक 1 आवर, तो कौन सा राइट ऑप्शन है, 1 वीक। सेकेंड देखो, द प्रिंसिपल आस्क्ड द लाइब्रेरियन टू गिव अ डैश टू द स्टूडेंट्स, ओरल रिप्लाई, रिटर्न रिपोर्ट, क्या आएगा, रिटर्न रिप्लाई, ये आएगा आंसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी। मेक अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स यानी वर्ब्स, द मीन टू से समथिंग, फॉर एग्जाम्पल से, टोल्ड एक्सेट्रा। तो यहाँ पे देखो लिखा है टोल्ड, प्रेज्ड, सेड, आस्क्ड, एक्सप्लेन, एक्सक्लेम्ड, इंस्ट्रक्टेड, ये सब है, वह भी है ना ये सब। राइट फ्रॉम द पैसेज वर्ड्स हैविंग सिमिलर मीनिंग टू द फॉलोइंग सिनोनिम्स। सिमिलर मीनिंग, स्माइल्ड, बीम्ड, हमने देखा ना, स्माइल बीम्ड का मतलब स्माइल हो जाना, खुश हो जाना। रिक्वेस्ट, अपील, ऑनर, क्रेडिट, ऑफिशियल, फॉर्मल, ये आंसर हुआ। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे है, पैसेज दिया गया है और यहाँ पे क्या करना है आपको, कंप्लीट द फॉलोइंग से कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे देखो कंप्लीट किया गया है ऐसे अंडरलाइन करके, सब का सारे क्वेश्चन, वहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए थे यहाँ पे क्वेश्चंस भी है आंसर्स भी है। जो आंसर्स है ना वो अंडरलाइन किया गया है, वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो ये रहा और उसके साथ में आंसर है, यहाँ पे देख लो। द लेटर फ्रॉम द लाइब्रेरी वॉज पुट अप ऑन द क्लास नोटिस बोर्ड सो दैट, तो यहाँ पे देखो नोटिस बोर्ड सो दैट एवरीवन कुड रीड इट, हर कोई से पढ़ सके। और मनुजा ने सजेस्ट किया दैट दे कुड राइट, वो लेटर लिख सकते हैं थैंक्स टू द लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन को थैंक्स करने के लिए। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th थैंक द लाइब्रेरियन फॉर मेकिंग द होम रीडिंग फैसिलिटी अवेलेबल टू देम। नेक्स्ट आंसर यहाँ पे देख सकते हैं, रीड द फॉलोइंग चार्ट केयरफुली। तो यहाँ पे देखो, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th ग्रीटेड देयर टीचर, तो ये क्या है, स्टेटमेंट है। कम हियर जावेद, तो यहाँ पे क्या करने का, देखो ये जो दिया गया है
फर्स्ट क्या है, स्टेटमेंट है। सेकंड क्या है, कमांड या रिक्वेस्ट है। व्हाट एन अपॉर्चुनिटी, ये एक्सक्लामेशन है, ये मार्क जहाँ पे भी आया समझो कि एक्सक्लामेशन है। शुड वी एंड इट विद योर्स लविंगली, क्वेश्चन मार्क आया तो समझो वो क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये अलग अलग काइंड्स के टाइप्स के सेंटेंस होते हैं। जैसे स्टेटमेंट होता है, कमांड या फिर रिक्वेस्ट होता है। कम हियर जावेद एंड निशा, ये रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं इस तरीके से, कमांड भी कर सकते हैं। एक्सक्लामेशन क्या होता है, जिसके आगे ये साइन आएगा। क्वेश्चन क्या होता है, इसके आगे जो ये साइन है, ये मार्क आएगा। फाइंड वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज यू हैव रीड सो फार। तो यहाँ पे लिखा गया स्टेटमेंट क्या है, देखो, द काजी वॉज एन ऑनेस्ट एंड अपराइट मैन। जस्ट एक स्टेटमेंट है, यहाँ पे कुछ हमें पता नहीं चल रहा कि एक्सक्लेमेशन है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कमांड या रिक्वेस्ट है। जस्ट सिंपल एक स्टेटमेंट है, सेंटेंस है। कमांड या रिक्वेस्ट क्या है, प्लीज़ डोंट गेट एंग्री सर, तो ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बोला गया है, ठीक है। एक्सक्लेमेशन, थैंक गॉड वी बोथ डिड आवर ड्यूटी, तो थैंक गॉड कि हम दोनों ने अपना ड्यूटी किया, तो ये देखो एक्सक्लेमेशन मार्क आया है, तो इसलिए एक्सक्लेमेशन है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, वाई डज इट हेल इन द हॉट समर सीजन, क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच काइंड ऑफ सेंटेंस कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। हाँ, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये जितने भी है स्टेटमेंट, ठीक है। जैसे यहाँ पे वॉज के बाद नॉट भी आ सकता है तो नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डोंट डू नॉट आया है तो ये भी तो नेगेटिव है, ओके। एग्जाम्पल, द कुकू इज़ अ लेज़ी बर्ड, ये पॉजिटिव है। द कुकू इज़ नॉट अ लेज़ी बर्ड, ये नेगेटिव है। नॉट आ गया, नो आ गया, नेवर आ गया, तो दैट इज़ नेगेटिव सेंटेंस। मेक वन नेगेटिव सेंटेंस एंड वन पॉजिटिव सेंटेंस ऑफ योर ओन, खुद से बनाना है। पॉजिटिव, द कैट लिक्ड द किटन। नेगेटिव, इट वॉज नॉट अ वेरी हॉट डे, तो नॉट आ गया। आप अपने तरीके से भी और भी बना सकते हो। फ्रॉम द पैसेज फाइंड द बिगर वर्ड्स दैट इंक्लूड द वर्ड्स गिवन हियर। बोर तो बोर्डम, एक्सप्रेस एक्सप्रेशन, इनकरेज इनकरेजमेंट, अवेल अवेलेबल, काइंड काइंडली, फेथ फेथफुली। तो यहाँ पे हमने क्या किया, छोटे छोटे वर्ड्स को हमने बड़ा बना दिया, ठीक है, और मीनिंगफुल होना चाहिए, ऐसे कुछ भी नहीं बनाना है। री राइट द वर्ड्स विद द करेक्ट स्पेलिंग्स। मॉनिटर की स्पेलिंग रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे ओ आएगा। लाइब्रेरियन, इसकी स्पेलिंग क्यों रॉन्ग है, तो यहाँ पे देखो, क्योंकि यहाँ पे बी के बाद ए आया है, जबकि क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए, आर ए, यहाँ पे आर है ही नहीं, तो यहाँ पे देखो सही है। एक्सक्लामेशन मार्क में जो एक्सक्लामेशन है इसमें क्या रॉन्ग है, ये देखो ई एक्स ए आया है, ये ए नहीं आना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट सी एल होना चाहिए, यहाँ पे लिखा गया। अवेलेबल, ए वी ए तो है ही नहीं, ठीक है, ए की जगह पे ई दिया हुआ है, इसलिए ये वाला रॉन्ग है, राइट करके दिया हुआ है। तो ये देखो ये सब राइट करके दिया हुआ है, ये सब के सब रॉन्ग है, एक एक लेटर इसमें मिस्टेक्स हैं, ओके। आते हैं हम यहाँ पे, यू विश टू यूज़ द असेंबली हॉल टू होल्ड एन एग्जीबिशन ऑफ योर साइंस प्रोजेक्ट्स, राइट अ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू द प्रिंसिपल टू अलाउ यू टू यूज़ द हॉल। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि आप क्या विश करते हो यहाँ पे, कैसे यहाँ पे एग्जीबिशन के लिए, ठीक है, साइंस प्रोजेक्ट के लिए। तो एक लेटर लिखना है आपको प्रिंसिपल के लिए, प्रिंसिपल को, कि वो आपको हॉल जो है स्कूल का उसे यूज़ करने दे। तो यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है, क्लास 4th ए मॉडल स्कूल नागपुर, और यहाँ पे उसका पिन नंबर, पिन कोड जो होता है, डेट यहाँ पे दिया हुआ है। वो आपका इस साइड ही आएगा। अभी ये पेपर पैटर्न जो पेपर पैटर्न है, तो ये पुराना आई थिंक डाइजेस्ट है, तो इसमें इस साइड दिया है, ये पुराना पैटर्न है। अभी सारा इस साइड ही लिखना है आपको, ये वाला भी इसी साइड लिखना है, ओके। अभी चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। और यहाँ पे लिखना है टू प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल मॉडल स्कूल नागपुर, ओके। आप यहाँ पे क्योंकि 4th स्टैंडर्ड की तरफ से है पूरा, तो इसलिए ये आप कौन हो, यहाँ पे सेंडर हो, ठीक है, मतलब जो लेटर भेज रहे हो, और ये रिसीवर है। तो पहले यहाँ पे सेंडर का आएगा, नेम एड्रेस एवरीथिंग, उसके बाद यहाँ पे रिसीवर का आएगा। सब्जेक्ट उसके बाद आएगा यहाँ पे रिक्वेस्ट टू यूज़ द असेंबली हॉल, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगर सर हैं प्रिंसिपल तो सर लिखना है, रिस्पेक्टेड, डियर नहीं, रिस्पेक्टेड, ठीक है, रिस्पेक्टेड ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे लिखना है, रिस्पेक्टेड मैडम या सर।
Our class standard 4th A plans okay, our class standard 4th A plans to hold an exhibition of our science projects on Saturday 20th September 2014. We wish to hold it in the assembly hall. हम क्या सोच रहे हैं कि हम इसे assembly hall में करें. We request you to grant us the permission to do so. ऐसा करने के लिए हमें आपकी क्या चाहिए, permission चाहिए. We promise to leave the place as tidy as before and switch off all the lights and fans before we leave. Thank you. तो हम प्रॉमिस करते हैं कि हम उस जगह को क्लीन ही रखेंगे और वहाँ से मतलब उस जगह को लीव करने से पहले हम सारे लाइट्स फैन सब ऑफ करके जाएंगे. योर फोर्थफुली स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th A. ये भी आपका इस साइड आएगा, जो यहाँ पे है वही उतने ही लाइन छोड़ना नहीं है, लीव नहीं करना, यहीं पे लिखना है. ठीक है, जस्ट ये जगह यहाँ पे चेंज हो जाएगी. ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं हम. मिस्टर एंड मिसेस प्रभु ने पास स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल हैव गिवन यू एवरी काइंड ऑफ फेयर टू होल्ड द एग्जीबिशन. राइट अ लेटर टू थैंक्स टू देम. थैंक्स करने के लिए ये यहीं पे आएगा जैसे मैंने बताया, और यहाँ पे जो रिसीवर है जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस आएगा और उसका नाम पहले आएगा. तो 2 लिखना मत भूलिए, 2 के बाद ये इस तरीके से लिखना है. ओके, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है. जैसे हमने पहले देखा, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है कि आप किस बात के लिए लेटर लिख रहे हो. देन डियर सर एंड मैडम, दोनों हैं तो दोनों को लिखना है. ठीक है. Thank you so much for giving us such wonderful ideas and suggestions for our exhibition, due to which it was such a great success. Thank you even more for being around on the actual day and encouraging us. It was our first exhibition and hence we were all very nervous. हमारा फर्स्ट एग्जीबिशन था, हम बहुत नर्वस थे. ठीक है, और उनके ये हम क्यों लेटर लिख रहे हैं कि उनके आइडियाज़ और सजेशन की वजह से बहुत ही सक्सेसफुल एग्जीबिशन रहा ये. ओके, वी लुक फॉरवर्ड टू रिसीविंग योर गाइडेंस एंड ब्लेसिंग इन द फ्यूचर एज वेल. हम आगे भी आपकी इसी तरीके से आपकी गाइडेंस और ब्लेसिंग के लिए आगे भी सोचेंगे कि इस तरीके से फ्यूचर में भी आप हमें गाइड करोगे और ब्लेसिंग्स आपकी रहेंगी हमेशा. योर फेथफुली, वो सेम चीज़ यहाँ पे आ जाएगा जो यहाँ पे है. ओके, सो यहाँ पे ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है. सो जिस भी स्टूडेंट ने कमेंट किया था ये पूरा मैंने बता दिया आपके डिमांड पे. सारे एक बार अच्छे से देख लो. और कोई भी आपको चैप्टर चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, कोई भी लेसन, सो आप विदाउट एनी हेजिटेशन डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन. ओके, आप देख सकते हो पूरा. ओके, कोई भी डाउट रहे तो आप पूछ लेना.